कुछ चैनल्स इतने ज्यादा घटिया है ना, इतने ज्यादा घटिया है कि मतलब जिनकी हरकतें देखने के बाद मन तो करता है कि खत्म कर दूं, एकदम से दुनिया से गायब कर दूं। ना तो खुद के आइडल्स की रिस्पेक्ट करेंगे, ना किसी दूसरे के आइडल की रिस्पेक्ट करेंगे। इनफैक्ट मैं बता सकती हूँ कि एक औरत औरत की इज्जत नहीं करती। इतने साल से जेनी और वी को सिप किया जा रहा है, लोग एडिट करते हैं। जो पुराने लोग हैं ना, मतलब जैसे मैं हूँ, मान लो अगर मुझे कोई एडिटेड वीडियोस दिख जाएगी, जैसे जैसे ब्लैकपिंक और बीटीएस की, आपने देखा होगा, पुरानी आर्मी होगे तो आपने देखा होगा कि काफी सारी ऐसी वीडियोस लोग एडिट करते हैं कि बीटीएस की ब्लैकपिंक परफॉर्म कर रहा है तो वहां पर हमारे बीटीएस रिएक्शन दे रहे होते हैं, अवार्ड शोज में बैठे हुए होते हैं मामा वामा में, तो वो एडिट की गई होती है। इनके किसी भी सॉन्ग्स पर एक दो बार ही हमारे बीटीएस ने रिएक्शन दिया है। एक बार जंगकुक थे, उन्होंने ब्लैकपिंक पर लाइक अवार्ड फंक्शन के दौरान डांस भी किया था। तो एक दो चीजें ही हैं, बाकी रिएक्शन वीडियोस भी लोग बनाते हैं जिससे बहुत बुरा इफेक्ट पड़ रहा है। ऐसा फील होता है ना, ऐसा लगता है जैसे सच में बीटीएस ब्लैकपिंक के गाने पर रिएक्शन दे रहे हैं, जो कि बिल्कुल गलत है और नई आर्मी को समझ ही नहीं आता, क्योंकि एडिटेड जो चीजें होती है ना, वो ऐसा लगता है कि बिल्कुल रियल है, बट ऐसा कुछ नहीं है। पुरानी आर्मी के लिए बहुत ईजी है, हमें पता चल जाता है कि हाँ, क्योंकि हमने रियल वीडियो देखी हुई होती है। और देखा जाए तो मैं गारंटी के साथ कह सकती हूँ कि किसी भी इवेंट कहीं भी अगर जेनी और वी साथ में ब्रांड प्रमोशंस या इवेंट्स के लिए भी बुलाया गया ना, तो वो दोनों में से एक तो कन्नी काट ही लेते होंगे, सिपर्स की वजह से, क्योंकि सच में उन्होंने जीना हराम कर दिया है। अब बताओ, एक औरत एक वीडियो बना रही होती है, उसने थंबनेल इतना गंदा लगाया हुआ होता है और पूरी वीडियो के अंदर जेनी का नाम भी नहीं होता। थोड़े से व्यूज के लिए तुम एक औरत की रिस्पेक्ट नहीं कर रही हो। तुम्हें पता है इन सब हरकतों की वजह से एक आइडल को कितना हिट मिलता है। खुद को आर्मी बोलकर अपने आइडल को तो सिप ही कर रही हो, और दूसरी एक औरत जो तुम्हारी तरह वुमेन है, उसको भी हिट मिले, तुम उसे बढ़ावा दे रही हो। ऐसे ऐसे यूट्यूबर्स पड़े हैं ना, खून खौलता है इनको देखकर, खून खौलता है। एक औरत की इज्जत नहीं कर रही है। मैं आप लोगों से बताना चाहती हूँ कि जब ये घटिया लोग वीडियोस बनाते हैं, आप वहां जाकर क्या बोलते हो? कोई प्रूफ नहीं होता। अगर सिमिलर चीजें किसी आइडल ने किसी की तरह पहन ली, तो उसे लाकर ये लोग उसे मिसयूज करते हैं, उसका ये बोलते हैं कि दोनों डेट कर रहे हैं, और इस तरह से बदनाम करते हैं और दोनों को हिट मिल रहा होता है। मैं आपसे यहाँ पर एक बात कहना चाहती हूँ कि आपने ऐसी वीडियो देखी, आप बहक गए, आपने ये नहीं सोचा कि ये इंसान हमेशा ही सिपिंग वीडियो बनाता है, हमेशा ही व्यूज के लिए गिरे हुए काम करता है, एक औरत होके भी औरत की इज्जत नहीं करता है, और आप क्या करते हो, सीधे जाके जेनी को हेट देने लगते हो। अभी ना आपको मैं एक रिसेंट का कांड बताती हूँ, मे भी आपको पता चला होगा, और बहुत जरूरी है दुनिया की चीजें पता होना आपको। एक आदमी था, अच्छा खासा लग रहा था देखने में, अच्छे घर का, पढ़ा लिखा, एजुकेटेड था। तो वहां पर ना एक लेडी थी, दोनों बस से जा रहे थे, तो उस लेडी को मे भी ऐसा लगा कि उसने उस औरत को बैड टच किया। फिर वो वीडियो बनाने लगी, वीडियो बना के उसने पोस्ट कर दिया, और वो वीडियो जमकर वायरल हुई, इतनी वायरल हुई, मैं आपको बता दूं, इतने सारे गंदे गंदे कमेंट्स। यार, एक ऐसा घरेलू इंसान जिसके बच्चे हैं, जिसकी बीवी है, उसके लिए उसकी इज्जत, जानते हो इंडिया में क्या है, इज्जत बहुत बड़ी चीज होती है। चरित्र जिसे बोलते हैं, कैरेक्टर, अगर एक बार लांछन लग गया कैरेक्टर पे ना, तो हम क्या, मर्द भी कुछ नहीं रह जाता है। क्योंकि हमारा सबसे बड़ा कल्चर तो हमारी इज्जत हम अपनी बचा के रखे, वही बहुत बड़ी बात है। इज्जत कमाने में पूरी जिंदगी लग जाती है, और इज्जत गंवाने में बस एक छोटी सी गलती जो उस आदमी ने की भी नहीं थी, उसके मरने के बाद लोगों को अच्छाइयां दिखी, ये दिखा कि हाँ, गलती से उसका हाथ उस लड़की को टच हो गया था, जिसे उसने समझा बैड टच, और उसके बाद वीडियो वायरल कर दी। और आप लोगों ने क्या किया, इतने गंदे गंदे कमेंट्स, हर तरफ से कमेंट्स, उसके रिश्तेदारों में बात पहुंच गई, पता नहीं कहां पहुंच गई। एक सम्मान वाला इंसान, इतनी इंसल्ट, उसके चरित्र पर इतनी उंगलियां उठी, उसने सुसाइड कर लिया उसने। इस कमेंट का मतलब ये नहीं होता कि तुम कहीं पे लिख कर चले गए तो वो बहुत ही कोई लाइटली लेगा। हो सकता है कोई कमेंट्स बहुत पढ़ता हो, पता आपकी एक बात उसे ऐसी चुभ जाए कि वो अपनी जिंदगी में कुछ गलत कर जाए, उसको दुख जाए, उसको हर्ट हो। ऐसा नहीं है, चैनल्स को तो सिर्फ व्यूज ही बटोरने हैं, उनके लिए कोई मायने नहीं रखता, उनको बस व्यू चाहिए। बट आप को समझना है कि कब किसको बुरा बोलना है, कब किसको बुरा नहीं बोलना। आप देखोगे कि व्यूज के लिए ये लोग इतना गिर जाते हैं कि छोटी छोटी बात पे एक औरत को ले आएंगे, वी को ले आएंगे, जेनी को ले आएंगे, वीडियो के अंदर ऐसा कुछ भी नहीं होगा, बाहर थंबनेल ही लगा देंगे व्यूज के। कितनी शर्म की बात है। वो आइडल है तो क्या उनकी इज्जत ही नहीं है? एक बार अपने ऊपर सोचो, एक नॉर्मल इंसान के लिए। अगर अभी हमें कोई ये बोल दे कि ये तो कैरेक्टरलेस है, ये तो बहुत बुरी है, इसको मैंने किसी के साथ देखा, ऐसा वैसा, ऐसा करने के बाद हमारी इज्जत एक सेकंड में चली जाएगी। कोई परिवार तो ऐसे होते हैं ना, इतने इज्जत वाले होते हैं कि कहो तो इतनी शर्म के बाद उनके माँ बाप जाके फांसी लगा ले। मैंने देखा भी है ऐसा। इतनी इज्जत बड़ी चीज होती है। अभी इंडिया में मान लो किसी की शादी हो रही हो, किसी लड़के की, और वहां पर कोई आके बता दे कि ये लड़की तो कैरेक्टरलेस है,
ये इसको मैंने ना किसी के साथ देखा था, बस शादी तो खत्म। लड़का कहेगा नहीं मैं तो इसके साथ शादी नहीं करूंगा, पता नहीं किस तरह की लड़की है, बाद में वही करे। ये जानकर तो कोई भी शादी तोड़ देगा। जब नॉर्मल इंसान के लिए ये खतरा है तो यार आइडल की भी तो इज्जत होती है। क्या वो इतने बड़े स्टार हो गए हैं तो तुम्हें इज्जत ही नहीं करनी चाहिए उनकी? कुछ भी लाए बकवास वीडियो, बार बार जेनी भी, साला उनका कोई रिलेशन ही नहीं है, कोई कुछ नहीं है, कुछ भी सिमिलर छोटी सी चीज के लिए अंदर वीडियो में कुछ नहीं है, तुम थंबनेल ही लगा दे रही हो। इतने घटिया नॉनसेंस लोग है ना, मेरा खून खौलता है इन लोगों को देखने के बाद। सच कह रही हूँ, मेरे हाथ तो गवाही ही नहीं देंगे कि मैं किसी औरत को लाके सिप करूँ। इससे मैं खुद अपने आइडल को बदनाम कर रही हूँ। और दूसरी यार, जब कोई प्रूफ नहीं है, छोटी छोटी चीजों को लाकर वीडियो बना दो। ये बता दो कि सिमिलर चीजें हैं, लोग ऐसा बोल रहे हैं, लोग कह रहे हैं डेट कर रहे हैं। वीडियो तुम बना रही हो, लगा दूसरों को रही हो कि अरे लोग ऐसा कह रहे हैं, ये है वो है। ये हाल हो रखा है लोगों का। मुझे लगता है कि यार जब से मैं आर्मी बनी हूँ, वी और जेनी की शिपिंग लगातार हो रही है, आज तक नहीं बंद हुई। और आज तक कोई फुल टू प्रूफ नहीं है, एकदम एग्जैक्ट प्रूफ नहीं मिला कि सच में वो लोग डेट कर रहे हैं। बट इन लोग को ना व्यूज के लिए कुछ भी करना है, इनसे कोई लेना देना नहीं है कि किसको हेट मिल रहा है, किसको हेट नहीं मिल रहा है। कसम से बता रही हूँ, जब से मैं आर्मी बनी हूँ ना, इतनी लड़कियों के साथ बीटीएस मेंबर्स को डेट कराया गया है, लेकिन मैंने किसी को हिट नहीं किया, किसी भी लड़की को हिट नहीं किया, क्योंकि मुझे पता है कि वो गलत है ही नहीं, ये सिपर्स का काम है। और अगर बाई चांस कभी वो रियल में किसी को डेट करेंगे तो मैं उसे और प्यार करूंगी। क्यों? क्योंकि वो हमारे बीटीएस मेंबर्स को पसंद है यार, उसमें वो क्वालिटी होगी, वो परफेक्ट होगी उनके लिए, तभी उन्होंने खुद के लिए उसे चूज किया। तो वो मेरे लिए एक प्रिंसेस जैसी होगी यार। सच बता रही हूँ, मैं उसे और प्यार करूंगी, ना उसे हेट करूंगी, बिल्कुल नहीं करूंगी। लेकिन ये एक र्यूमर नहीं होना चाहिए, ये रियलिटी होना चाहिए। जब उन्हें बताना होगा वो आके बता देंगे। कि मैं दूसरों पे क्यों यकीन करूं कि कोई ये बता रहा है वो बता रहा है। मैंने आज तक कभी किसी लड़की को हेट नहीं किया, सिर्फ और सिर्फ सॉन्ग डाउन के अलावा। सॉन्ग डाउन मुझे बिल्कुल पसंद नहीं है, सच में बिल्कुल नहीं पसंद है। मैंने उसे हेट नहीं किया कभी भी, बट वो मुझे इसलिए पसंद नहीं है क्योंकि उसने वो वीडियो लीक करी है जो कि उसे लीक नहीं करनी चाहिए थी। उसकी वजह से जिमिन को हेट मिला, उसको जो मिला तो मिला ही। अभी तक ये नहीं पता चला कि उसका रीजन क्या था, उसने ऐसा क्यों किया, सच में उन दोनों का रिलेशन था नहीं था। तो सॉन्ग डाइन कोई बची नहीं थी। ये कांड उसका सच में मुझे बहुत बुरा लगा। सॉन्ग डाइन मुझे सच में पसंद नहीं है। मैं उसे हेट नहीं करती, मैंने उसे साइड कर दिया। मैंने कहा जा, जो करना है तू कर। तो हेट करने का कोई मतलब नहीं होता। आप सोच लो, कभी कभी हेट इस कदर बढ़ जाता है कि आप किसी की मरने का कारण बन सकते हो, किसी ऐसे चैनल के कहने पर जिसको सिर्फ व्यू चाहिए। और आप क्या करते हो, वहां पे धुआंधार कमेंट्स करते हो, हेट कमेंट्स करते हो, जिसका इफेक्ट सच में मेंटली हरास कर देता है उस स्टार को, उस आइडल को, उस लड़की को, उस लड़के को, जो भी है। कि किसी यूट्यूब चैनल ने कुछ भी बोल दिया तो अंधाधुंध उसको हेट दिए जा रहे हो। कभी कभी ये मामला बहुत ही ज्यादा गंभीर हो जाता है, तो आपको मैच्योरिटी के साथ ही काम करना है। ऐसे इजीली किसी को हेट नहीं देना। और मैं ये कहूंगी कि किसी को हेट देना ही क्यों, हमें तो बीटीएस प्यार सिखाते हैं ना, तो हेट देने की क्या जरूरत है। अब ये जो कांड मैंने आपको अभी बताया, यहाँ पर समझ में नहीं आ रहा कि किसकी गलती है। बैड टच होता है, बहुत बुरी तरह होता है, मैं भी फेस कर चुकी हूँ। दूसरों का क्या बोलूं, मैं खुद ही फेस कर चुकी हूँ यार। इतने छपरी है इंडिया में कि अगर किसी भीड़ भाड़ ट्रेन में चढ़ोगे ना, तो कोई ना कोई आपको ऐसा मिल जाएगा जो बहुत बुरी तरह टच करता है। मेरे साथ खुद ही हो चुका है। मेरी ट्रेन थी, मैं दिल्ली जा रही थी, मेरी ट्रेन छूट गई। अब मुझे दूसरे स्टेशन पर जाने के लिए, अपनी ट्रेन को पकड़ने के लिए, मुझे एक ऐसी ट्रेन को पकड़ना पड़ा जिसमें घुसने के बाद पता चला इतनी भीड़ थी, कंपनी के लोग, और वहां पर मैं इतनी बुरी तरह फंस गई थी। मैं सोचती हूँ ना तो मेरे को घिन आने लगती है। पता नहीं, ऐसा लगता है कि कैसे टच किया उसने मुझे। और हाल क्या होता है ना, उस टाइम हम किसी को बता ही नहीं सकते यार। मेरे साथ अंकल थे और मेरी आंटी थी, बस यही लोग थे। मेरी फैमिली का कोई मेंबर नहीं था। भाई होता तब भी मैं नहीं बता सकती थी कि वो मेरे को गलत तरीके से टच कर रहा है। और आंटी तो सामने बैठी हुई थी और अंकल मेरे साइड में बैठे हुए थे। अंकल को तो मैं कभी बता ही नहीं सकती थी कि यार वो मेरे साथ ऐसा कर रहा है। मैं वो बात गटक गई, मैंने किसी को नहीं बताया, हिम्मत ही नहीं हुई। मैं कैसे बताऊं इतनी गंदी बात। तो इस तरह लड़कियों को फेस करना पड़ रहा है। मैं इस जगह पे लड़की को भी गलत नहीं बोलूंगी। मैं ये भी नहीं कहूंगी कि वो आदमी गलत था या नहीं था। आई डोंट नो यार, शायद उसे फील हुआ होगा तभी उसने वीडियो बनाया। वैसे ये आजकल वीडियो वायरल होने के लिए भी ट्रेंड चल गया है, मैं सच बता रही हूँ। देखो ये वीडियो है, यहाँ पर ठीक दिख रहा है कि ये आदमी सच में बैड टच कर रहा है। और इसके पहले भी मैंने बहुत सारे वायरल वीडियोस देखे हैं जहाँ पर ऐसा होता है नॉर्मली। मेरे साथ हुआ है तो मैं दूसरे का क्या ही बोलूं। ऐसे ये अलग की बात हो गई। हमारे ही फैंडम में समझ लो कि लोग वीडियोस बना देते हैं बहुत ही इजीली, किसी की इज्जत नहीं करते। एक औरत की इज्जत नहीं करती, बार बार सिप किए जा रहे हो, कितना हेट उन्हें मिल रहा है। तुम्हें उससे कोई लेना देना नहीं है, तुम में इंसानियत ही नहीं है। और हम क्या करते हैं, हम बिना जानबूझ के
कमेंट्स कर देते हैं कि अरे ठरकी है, इसे तो मर जाना चाहिए, इसे जेल भेजो, ये है वो हो। तो इतने सारे गंदे गंदे कमेंट्स, वो पूरी तरह से बदनाम हो गया। इतनी जल्दी वो वीडियो वायरल हुई और इस आदमी ने सुसाइड कर लिया। कोई कंफर्म नहीं है गलती थी नहीं थी। अब ऐसा लड़कियों के साथ हो रहा है तो हर आदमी को इस पर यकीन हो गया, और अब जब वो मर गया तो सब लड़की को बुरा बोल रहे हैं। फिलहाल मैं यहाँ पर किसी की साइड नहीं लूंगी, बट मैं आपसे ये कहूंगी वहां पर बिल्कुल भी कोई कमेंट मत डालो यार, क्योंकि क्या पता ये पब्लिसिटी स्टंट हो। हमें क्या ही पता, एक आदमी की जान चली गई। तो बहुत ही सारे मामले हैं जो इतने ज्यादा सेंसिटिव हो जाते हैं कि सुनकर दिमाग एकदम से खराब हो जाता है। कोई बदनाम हो रहा है, कोई क्या हो रहा है, इनसे कोई लेना देना नहीं है इसके बीच में। लेकिन ये देखने के बाद अग्रेशन फैंस के बीच में आ रहा है। अगर कुछ ऊंच नीच हो जाए तो देखे कमेंट्स जाएंगे कि कमेंट्स में इतना हेट मिला, लोग इतना बुरा भला बोल रहे थे, जैसा कि ये वाले इंसिडेंट्स में हुआ जो मैंने आपको बताया। यहाँ पर ज्यादातर उन लोगों को बुरा बोला जा रहा है जिन्होंने कमेंट्स किए थे ढेर सारे और जिन्होंने ये वीडियो शेयर कराई थी। तो इन सब चीजों से जितना दूर रहा जाए उतना ही बेटर है। तो संभल के रहो।